देखिए, इजराइल में एक बड़ी बैठक हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इजराइल में एक बड़ी बैठक हुई है, मोसाद की बैठक थी। इसमें कई खुफिया अधिकारी भी शामिल थे, सेना के अधिकारी भी शामिल थे और बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। बड़े स्तर पर इजराइल में एक बैठक के बाद अब यह प्लान तैयार हो रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू को लेकर एक मत हुए हैं दोनों, अगर इस पर साइन हो जाते हैं तो फिर इजराइल को क्या करना है, इजराइल की आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, कई तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट और खास तौर पर ईरान से जुड़े एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल मोसाद इस डील से, अमेरिका और ईरान की डील से बिल्कुल खुश नहीं है और कोशिश हो सकती है इस डील को तोड़ने की। शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को, जुमे के दिन जो एमओयू पर साइन होने हैं, इसके पहले कई बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कई ऑप्शंस जो है वो सामने हैं, जिसको लेकर ईरान पूरी तरह से सावधान है। देखिए, ऊपर से इस तरह की खबरें चल रही हैं सब तरफ कि एमओयू साइन होना है और अब जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है इजराइल में एक बड़ी प्लानिंग हो रही है, किसी भी तरह से इस डील को रोका जाए। ईरान के किसी भी बड़े टॉप कमांडर को, टॉप लीडर को असैसिनेशन की कोशिश हो सकती है, इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की डिफेंस सर्कल में जानकारियां हैं। कई सोर्सेस से इस तरह के दावे हो रहे हैं कि इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है और ईरान के किसी बड़े नेता को निशाना बनाया जा सकता है, ताकि एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो जाएं और डिरेल हो जाए, डील की जो बात है वो पटरी से उतर जाए। यानी जो पहली आशंकाएं जताई जा रही, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान के किसी बड़े नेता को लेकर उनका असैसिनेशन की कोशिश हो सकती है और इस लिस्ट में कई नेता शामिल हो सकते हैं। मोसाद ने पहले भी इस तरह की कोशिशें की है और एक बार फिर इस तरह की कोशिश हो सकती है ताकि डील डिरेल हो जाए। देखिए, खास तौर पर अब्बास अराक्ची साहब को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। मैं ये बात बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ। कई मेरी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है और मुझे लगता है कि ईरान भी इस बात को समझता होगा कि ईरान के जितने बड़े नेता हैं, खास तौर पर जो डील में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए, ना सिर्फ ईरान में बल्कि अगर जिनेवा जाते हैं तो वहाँ भी, अगर देश के बाहर जाते हैं तो वहाँ भी। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, नेतन्याहू की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू का ये कहना है कि लेबनान में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, खास तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो हम नहीं रोकने वाले, और अगर कोई डील होती भी है तो इसमें हमारा लेबनान में जो एक्शन चल रहा है, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमारा ऑपरेशन वैसे ही जारी रहेगा। यानी नेतन्याहू लेबनान को लेकर इस डील की बातों को मानने को तैयार नहीं है। ये इस वक्त की खबर है। नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि जो खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, देखिए, एक तो बहुत बड़ी ज़मीन है लेबनान की जिस पर इजराइल की सेना ने कब्जा करके बैठी हुई है। क्या ये नेतन्याहू ये ज़मीन खाली करके वापस आने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि ये डील का हिस्सा हो सकता है? क्या लेबनान पे हमला करने से रुक जाएंगे नेतन्याहू? फिलहाल इसकी संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही हैं। देखिए, डील पेपर पे होना एक अलग बात है और 3000 बार जो है वो अलग अलग हमले हुए हैं पिछले कुछ वक्त के अंदर लेबनान के ऊपर। तो ऐसे हालात में क्या लेबनान को लेकर जो शर्त ईरान ने रखी है कि लेबनान में शांति होनी चाहिए, हमले नहीं होने चाहिए। बीती रात भी आपने देखा जिस तरह से बेरूत पर हमले हुए, उसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैयार कर दी थी और यह ऐलान भी कर दिया था ईरान की सेना की तरफ से कि आज रात इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा जो बेरूत पर उसने हमले किए हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे सहयोगियों को लेकर आप डील कर लेंगे, तो हम तैयार नहीं है उसके लिए, ये डील नहीं हो सकती। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अमेरिका की तरफ से जो है वो सुलह करवाई गई और किसी तरह से ईरान को हमले से रोका गया, वरना बीती रात ही इजराइल के ऊपर मिसाइल्स बरसनी तय थी। ये बात साफ हो गई थी। अब उसके बाद अब हालात ये है कि ये एमओयू की बात सामने आ गई है, लेकिन क्या नेतन्याहू इस डील को होने देंगे?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि ईरान के 3 बड़े अहम बयान सामने आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा बयान आया है मोहम्मद बागेर जोलगद्र का, जो सेक्रेटरी हैं सुरक्षा समिति जो है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान की, इसके सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बागेर जोलगद्र। इनकी तरफ से बयान आया है कि किसी भी तरह का अगर कोई भी छोटा सा भी हमला होता है, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे ईरान के किसी सहयोगियों पर हो, तो उसका करारा जवाब इजराइल को दिया जाएगा। ये बयान ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलगद्र साहब की तरफ से आया है। दूसरा बयान अली अब्दुल्लाही की तरफ से आया है, जो कि ईरान की सेना के बड़े अधिकारी हैं, बड़े कमांडर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी फिंगर्स जो हैं वो बटन पर हैं और इजराइल की तरफ से एक गलती की गई और जवाब दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब के भी निर्देशों का हवाला दिया और मुस्तफा खामनेई ने बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई साहब, उनकी तरफ से अपनी सेना को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी मिसाइल्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा जाए, लॉन्च मोड पे रखा जाए। जो ड्रोन्स हैं उनको लॉन्च मोड पे रखा जाए। जितने जहाज हैं, चाहे होर्मुज के आसपास जहां भी हैं, उनको पूरी तरह से हमले, जो छोटी बोट्स हैं उनको तैयार रखा जाए। यानी ईरान में एक तरफ तो डील की बात है, एमओयू पे साइन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि इजराइल की तरफ से बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये खबरें हैं, डिफेंस सर्कल में ये खबरें हैं कि जो है पूरी कोशिश होगी इस डील को रोकने की, और एक भी हमला पूरी स्थिति को बिगाड़ सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कोई कोवर्ट ऑपरेशन भी हो सकता है। देखिए, लगातार ईरान से इस तरह की खबरें आती हैं कि ईरान में धमाके हो रहे हैं, ईरान में कई जगह आग की खबरें आई। बड़ी संख्या में ईरान के अंदर मोसाद, सीआईए के एजेंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जासूसी का काम कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर जो है वो धमाके होते रहते हैं और कोवर्ट ऑपरेशन होते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर ईरान को किसी भी रूप में निशाना बनाया जा सकता है, किसी भी वक्त ईरान पे एक बड़ा हमला हो सकता है। इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई साहब ने जो है अपनी सेना को ये निर्देश दिया है, अपने सारे बड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि भले बातचीत हो रही हो, एमओयू पर साइन करने की बात है, सब है ठीक है, डील अपनी जगह है, लेकिन तैयारी पूरी रखनी है किसी भी हमले का करारा पलटवार करने के लिए। तो देखिए, हालात जो हैं ऊपर जो दिख रहे हैं, डील एमओयू को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन गई है और इसमें बहुत बड़ी जीत है ईरान की। मतलब इस डील में भी आप समझिए ऑलमोस्ट जितनी बड़ी शर्तें थी ईरान की, वो सब की सब डोनाल्ड ट्रंप ने मांग ली है। होर्मुज में अमेरिकी सेना पीछे हटेगी, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान सर्विस टैक्स लेने की जो बात कह रहा है उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन सोर्सेस से ये खबर है कि ईरान जो है वो वहां से एक सर्विस टैक्स लेगा जो जहाज वहां से गुजरेंगे, इसको लेकर। देखिए, तीसरी जो सबसे अहम बात है इस एमओयू में, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें जो बिछी हुई हैं ईरान की, वो हटाई जाएंगी। अब ये थोड़ा सा ईरान को सावधान रहने की जरूरत है इस बात पे, क्योंकि एक बार अगर बारूदी सुरंगें हट जाती हैं तो ऐसे हालात में एक प्रकार से वहां पर जहाज, कोई अगर अमेरिका के कोई जहाज हैं या दुश्मन देश के कोई जहाज वहां पर अंदर घुसने की कोशिश करें तो उनके लिए वो रास्ता कुछ हद तक खुल जाएगा।